अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि पढ़े कैसे, है ना, क्योंकि अब हमारे पास बहुत लिमिटेड पीरियड है। लिमिटेड पीरियड का मीनिंग, आज अगर 14 है, 14 जैन, और हमारा एग्ज़ाम है फेब में, तो मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ हैं, और 25 डेज़ में हमें एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस सबको पढ़ना है। कहने का मीनिंग ये है कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के पास नहीं हो सकते, तो हमें सबको पढ़ना है। लेकिन अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट की अच्छी स्ट्रेटजी आज है और आज हम पढ़ रहे हैं, तो हम बाकी सब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज़ कर सकते हैं, या बाकी सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत आती है कि स्टार्ट करने की, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं यार शुरू कैसे करें। तो अब शुरू करने, सोचना बंद करके हमें क्या करना है, शुरू करना है, यानी कि स्टार्ट करना है। और स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करें कि अब एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस बनाएं कि आपके पास क्या है। जैसे साइंस है, तो साइंस को अगर पढ़ना है तो मुझे कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं, 90% क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी से डायरेक्टली पुटअप होते हैं। तो हम एनसीईआरटी के साथ पढ़ें, कुछ भी पढ़े एनसीईआरटी के साथ पढ़े। सेकेंड चीज़ हम क्या करें, एक कोई भी जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, स्कूल के टीचर, तो उसके नोट्स की हेल्प ले लें, तो जिससे कि हमें एनसीईआरटी भी समझ में आ जाए। क्लियर है। इसके बाद के हमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर है, उनको साथ में रखना है या फिर सैम्पल पेपर रखने हैं, और उनसे पता करना है कि मोस्टली क्वेश्चन किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। कि जैसे फोटोसिंथेसिस बार बार पूछा गया है, या फिर बैलेंस इक्वेशन बहुत बार पूछा गया है, एसिड एंड बेस में आपसे इंडिकेटर्स पूछ लिए गए, या फिर कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ ली गई, तो या फिर लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन पुटअप हो गया, डाइजेशन सिस्टम से पूछा है, या फिर रे डायग्राम पूछा गया है, तो लेंस फार्मूला पूछा गया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि मोस्टली क्वेश्चन किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चन के बिहाफ पे पढ़ना शुरू करें। तो अब जैसे जैसे आपके को आइडिया लगता जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से पढ़े जाए, तो उन्हीं टॉपिक को आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ मतलब उन पर फोकस करना है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर पढ़ने। इसके बाद क्या करें कि अगर हम कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 घंटे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 घंटे अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो 1 आवर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए देना है। 1 आवर क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए देना है। बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। और अब हमें कोई चीज़ प्लानिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ सिंपल सा क्या स्ट्रेटेजी करनी है कि आज मुझे ये पढ़ना है, तो बस फिक्स पता होना चाहिए कि कल मुझे ये पढ़ना है। जैसे कि कल मुझे इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर कंफर्म पढ़ने हैं, तो मतलब एग्जीक्यूट करना है। कहने का मीनिंग ये है कि एक्शन ओरिएंटेड काम करना है, तभी चीज़ें क्या हो पाएगी, कवर हो पाएगी। और अगर हम अभी भी सोशल मीडिया या फिर फ़ोन या फिर फ्रेंड्स से ये पूछने में, भाई तेरा कितना कोर्स हो गया, या तू क्या पढ़ रहा है, क्या कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन से नोट्स पढ़ रहा है, अगर अभी भी वही चीज़ें कर रहे हैं, तो अब हमें ये सारी चीज़ें क्या कर देनी, बंद कर देनी। ना तो हमें दोस्तों से ये पूछना है कि कौन से नोट्स पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। बस हमारे काम क्या है कि जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, एनसीईआरटी अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, और हमारे पास सैम्पल पेपर अवेलेबल है। और अगर हम यूट्यूब पे कुछ एक लेक्चर सुनते हैं, तो लॉन्ग फॉर्मेट के जो लेक्चर्स हैं उनको अभी सुनना बंद कर देना है।
हमें क्या करना है, क्विक रिवाइज करना है। तो क्विक रिवाइज के अकॉर्डिंग या फिर एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन हो रहा है तो उन्हीं लेक्चर्स को क्या करना है, देखना है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो हम 25 डेज़ में भी बहुत अच्छा स्कोर सब सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यही एक तरह से की स्ट्रेटजी है, और एक्शन ओरिएंटेड काम करके हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें एक तरह से गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।